पास्ट कभी मरता नहीं है, वो कभी पास्ट होता ही नहीं है। विलियम फॉकनर ने यह कहा था, और मैं इसे हर बार महसूस करता हूं जब गुजरात के किनारों पर खड़ा होता हूं, अरब सागर की बेचैन लहरों को देखता हूं। उन लहरों के नीचे कुछ बहुत ही खास हो रहा है। जो कभी मिथक था, जो कभी धर्म ग्रंथ था, वो अब मॉडर्न साइंस की जांच के दायरे में है। और सवाल पहले से ज्यादा जोर से गूंज रहा है, क्या द्वारका सच में थी? चलो डाइव लगाते हैं। चैप्टर 7, गहराई की खोज, टेक्नोलॉजी और माइथोलॉजी का मिलन। पिछले 2 दशकों में मरीन टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की की है। जो कभी नामुमकिन था वो अब आम बात है। टीडी सोनार मैपिंग, ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स और गहरे समुद्र की फोटोग्रामेट्री वो सब दिखा रही है जो नंगी आंखें कभी नहीं देख सकती थी। भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी और मरीन आर्कियोलॉजी सेंटर जैसे संगठन एक नए मिशन के साथ द्वारका के पानी में वापस गए हैं, शहर के वजूद को बिना किसी शक के साबित करने के लिए। एडवांस्ड सोनार स्कैन में ग्रिड जैसे सड़क पैटर्न दिख रहे हैं, फाउंडेशन की दीवारें और बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक, हर एक को बहुत ध्यान से रखा गया है। हाई रेजोल्यूशन इमेज में नक्काशी और छेनी के निशान साफ दिख रहे हैं, जो इंसानी कारीगरी को साफ बताते हैं। ये स्ट्रक्चर्स समुद्र तल से 40 मीटर तक गहरे हैं, एक ऐसे एरिया में जहां किसी भी सभ्यता के होने की बात नहीं मानी जाती थी। एक एक्सपीडिशन में सिरेमिक आर्टिफैक्ट्स, मोती और स्ट्रक्चरल अवशेष भी मिले, जिनमें से कुछ 9000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। ये मेसोपोटामिया से भी ज्यादा पुराना है, मिस्र से भी पुराना, सिंधु घाटी से भी पुराना। अगर ये सच साबित होता है तो द्वारका दुनिया की सबसे पुरानी सिटी सभ्यताओं में से एक होगी। चैप्टर 8, जेनेटिक्स, जियोलॉजी और ग्लोबल पहेली। समुद्र भले ही गहरा हो, लेकिन सुराग और भी गहरे हैं। जियोलॉजी में हाल ही के अध्ययनों में प्राचीन समुद्र स्तर में बदलाव के संकेत मिले हैं, जिससे करीब 8 से 10 हजार साल पहले बड़े पैमाने पर बाढ़ आने का पता चलता है। ये बढ़ता पानी द्वारका जैसी तटीय बस्तियों को आसानी से निगल सकता था, और ये भारत के प्राचीन ग्रंथों में बताई गई टाइमलाइन से बिल्कुल मेल खाता है, जहां भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद समुद्र ने शहर को निगल लिया था। इस बीच जेनेटिक रिसर्चर पैतृक संबंधों की जांच कर रहे हैं मॉडर्न इंडियन आबादी और एक शायद बहुत पहले खो चुकी तटीय सभ्यता के बीच। गुजरात में पाए गए कुछ डीएनए पैटर्न में शुरुआती माइग्रेशन और सांस्कृतिक जटिलता के संकेत मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि एक उन्नत समाज कभी पश्चिमी तट पर फला फूला था। जितना पहले सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा पहले। वैज्ञानिक जितना गहरा खोदते हैं, द्वारका उतनी ही ज्यादा सामने आने लगती है, एक कहानी के तौर पर नहीं बल्कि एक हकीकत के तौर पर। चैप्टर 9, साइंस और आध्यात्म एक संगम। सदियों से ऋषि मुनि कहते रहे हैं कि प्राचीन ग्रंथ कभी कहानियां नहीं थे, वे रिकॉर्ड थे। अब साइंस आखिरकार इस बात को समझ रहा है। मॉडर्न द्वारका में मंदिर के पुजारी और इतिहासकार लंबे समय से यह मानते रहे हैं कि पवित्र शहर कभी सच में गायब नहीं हुआ। उनका दावा है कि समुद्र की लहरें ऊर्जा ले जाती हैं, जो कृष्ण की उपस्थिति की एक गूंज है। और मजे की बात यह है कि कई मॉडर्न रिसर्चर अब मानते हैं कि माइथोलॉजी में छिपी हुई सच्चाइयां हो सकती हैं, जो पीढ़ियों से मौखिक रूप से चली आ रही हैं भयानक घटनाओं के बाद। क्या महाभारत कविता में कोडित एक ऐतिहासिक स्मृति हो सकती है? क्या संस्कृतियों में बाढ़ के मिथ, नोआ के आर्क से लेकर अटलांटिस तक एक ग्लोबल कैटास्ट्रॉफी की सामूहिक यादें हो सकती हैं? जहां कभी अलगाव था, अब वहां ओवरलैप है। साइंस और अध्यात्म अब युद्ध में नहीं है, वे फिर से खोज करने में पार्टनर हैं। चैप्टर 10, फ्यूचर में क्या है? क्या द्वारका फिर से उठेगी? तो अगला क्या है? भारतीय अधिकारियों ने ज्यादा एडवांस्ड अंडर वाटर खुदाई की योजना बनाना शुरू कर दिया है, डीप सी रोबोटिक्स और एआई बेस्ड मैपिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके। दुनिया भर के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आर्कियोलॉजिकल डाइव्स को फंड करने में। अंडर वाटर हेरिटेज साइट बनाने की बात भी चल रही है। समुद्र के नीचे एक म्यूजियम, जहां द्वारका के खंडहरों को डिजिटली प्रिजर्व और स्टडी किया जा सके हमेशा के लिए। लेकिन शायद सबसे बड़ी खोज अभी बाकी है। एक दबा हुआ मंदिर, एक शाही शिलालेख, एक ऐसी कलाकृति जो सीधे खंडहरों को भगवान कृष्ण से जोड़ती है। समुद्र ने हमें सिर्फ टुकड़े दिए हैं, सुराग, निष्कर्ष नहीं। लेकिन हम दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक रहस्यों में से एक को सुलझाने के पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। क्लोजिंग थॉट्स पाने की याद। द्वारका कभी सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक प्रतीक था, दैवीय शासन का, ब्रह्मांडीय संतुलन का, सभ्यताओं के उदय और पतन का। और भले ही उसके महल चले गए हों और उसके लोग बहुत पहले गायब हो गए हों, द्वारका की याद पानी, पत्थर और आत्मा में जिंदा है। शायद हमें इसे कभी भूलना ही नहीं था। शायद इसीलिए ये हमें अभी भी बुलाता है, गहराइयों से। क्योंकि कुछ शहर गायब नहीं होते, वे इंतजार करते हैं।